आखिरी गवाह। एक सनसनीखेज कहानी। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। लाहौर की पुरानी बस्ती मोहनी रोड के आखिरी मकान में एक तन्हा चिराग जल रहा था। रात के 3 बज चुके थे और डॉक्टर समर अली अपनी मेज पर झुके पुरानी फाइलें पलट रहे थे। उनकी आंखों के गिर्द सियाह हल्के थे, हाथ कांप रहे थे और होठों पर खौफ की एक बारीक लकीर थी। अचानक फोन बजा। समर ने चौंक कर फोन उठाया। दूसरी तरफ से कोई आवाज न आई, सिर्फ एक लंबी गहरी सांस, फिर एक सरगोशी। तुमने वो देख लिया जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। लाइन कट गई। समर ने फोन मेज पर रखा और खिड़की की तरफ देखा। बारिश के पर्दे के पीछे सड़क के उस पार एक साया खड़ा था, बिल्कुल साकित, छेत्री के बगैर, बारिश में भीगता हुआ, मगर हलता नहीं था। समर ने आंखें मली और दोबारा देखा। साया गायब हो चुका था। 3 दिन पहले की बात है। समर अली, जो शहर के सरकारी अस्पताल में सीनियर डॉक्टर थे, एक मामूल की रात ड्यूटी पर थे जब इमरजेंसी में एक आदमी लाया गया। अधेड़ उम्र, अच्छे कपड़े, मगर चेहरा खौफ से सफेद। जख्म भी थे, मगर वो जख्म किसी हादसे के नहीं थे। ये किसी ने मारा है, समर ने नर्स से आहिस्ता कहा। आदमी का नाम कागजात में नामालूम लिखा था। कोई शनाख्ती कार्ड न था, कोई मोबाइल न था। सिर्फ एक चीज थी, उसकी मुट्ठी में बंद एक छोटा सा मेमोरी कार्ड। समर ने उसे उठा लिया था। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अगली सुबह आदमी मर चुका था। समर ने पुलिस को इत्तला दी। 2 घंटे बाद एक इंस्पेक्टर आया। नौजवान, तेज आंखों वाला, नाम था जैनुद्दीन। डॉक्टर साहब, आपके पास मरीज का कोई सामान है? समर के जहन में वो मेमोरी कार्ड कौंधा। उसने जेब में हाथ डाला। कार्ड वहां था। नहीं, उसने कहा, कुछ नहीं था। इंस्पेक्टर ने उसे एक लम्हा घूरा, फिर मुस्कुराया। ठीक है, अगर कुछ याद आए तो बताए। वो चला गया। समर ने नहीं जाना था कि यह फैसला उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। घर आकर समर ने मेमोरी कार्ड लैपटॉप में लगाया। उसमें सिर्फ एक फोल्डर था, प्रोजेक्ट ब्लैक वाटर। फोल्डर खोला तो दिल रुक गया। तस्वीर थी, वीडियोस थी, दस्तावेजात थी, और इनमें थे शहर के सबसे ताकतवर लोग, वजीर, जज, पुलिस अफसर, बड़े ताजिर, सब एक साथ, एक खुफिया जगह पर, एक ऐसे काम में जो समर का दिल दहला गया। ये कोई मामूली स्कैंडल नहीं था, ये एक साजिश ही थी। एक ऐसी साजिश जिसमें सैकड़ों बेगुनाह लोगों की जिंदगियों दांव पर लगी थी। समर के हाथ कांप रहे थे जब उसने लैपटॉप बंद किया। ये आदमी कौन था? ये कार्ड उसके पास कैसे आया? और अब ये कार्ड समर के पास था। अगले दिन सुबह समर अस्पताल पहुंचा तो उसके दफ्तर का दरवाजा खुला था। कमरे में कोई नहीं था, मगर मेज पर एक कागज रखा था। मेमोरी कार्ड वापस करो, वरना तुम इस मरीज की तरह होगे। समर ने फौरी तौर पर अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज देखी। कैमरे की तार काटी हुई थी। वो अकेला था। किसी को बताना खतरनाक था, क्योंकि वो जानता नहीं था कि किस पर भरोसा किया जाए। इसने एक फैसला किया, वो इस मामले को खुद समझेगा। शाम को समर ने अपने पुराने दोस्त को फोन किया, कामरान बशीर, जो अखबार में सहाफी था और तहकीकाती रिपोर्टिंग करता था। कामरान, मुझे तुमसे मिलना है, आज रात, अकेले आना। कामरान हंसा। यार, ड्रामा क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? बस आ जाओ। वो रात गए मिले एक पुराने कैफे में जो बाजार के पिछले हिस्से में था। समर ने सब बताया। कामरान का चेहरा सुनते सुनते संगीन होता गया। समर, उसने आहिस्ता कहा, तुमने जो देखा है, ये प्रोजेक्ट ब्लैक वाटर, मैंने इसका नाम सुना है। 6 माह पहले एक सहाफी को इसकी तहकीक के दौरान कत्ल कर दिया गया था और केस बंद हो गया।
समर के गले में खुश्की आ गई। मतलब ये कि जो लोग इन तस्वीरों में हैं, वो पहले भी किसी को खामोश कर चुके हैं। अगली सुबह समर को एहसास हुआ कि इसका पीछा किया जा रहा है। जब वो घर से निकला तो एक सफेद गाड़ी सड़क किनारे खड़ी थी। कल भी वहां थी। जब वो बाजार गया तो एक आदमी पीछे पीछे चलता रहा, ना करीब आया ना आगे गया। रक्षा लिया तो पीछे मोटरसाइकिल आई। समर ने दिमाग लड़ाया। इसने अचानक रक्षा रुकवाया, एक तंग गली में घुस गया, 2 मोड़ मड़ा और दीवार से लगकर रुक गया। मोटरसाइकिल आई, रुकी, घूमी, चली गई। समर ने सुख का सांस लिया, मगर दिल जानता था ये अभी खत्म नहीं हुआ। कामरान ने इसी दिन फोन किया। आवाज में घबराहट थी। समर, किसी ने मेरे दफ्तर में घुसकर मेरा कंप्यूटर चेक किया है। मेरी फाइलें खंगाली गई हैं। तुमने मुझे जो बताया था वो किसी को मालूम हो गया है। क्या तुम महफूज हो? कामरान ने अभी हां, मगर समर, हमें जल्दी कुछ करना होगा। या तो ये कार्ड किसी महफूज जगह पहुंचाओ या हम दोनों खतरे में हैं। किसको दे? पुलिस पर भरोसा नहीं, वो भी इसमें शामिल है। खामोशी। फिर कामरान ने कहा, एक नाम है, जज अख्तर हुसैन। वो वाहिद आदमी है जो अभी तक साफ है। रिटायर्ड है, मगर इनका असर है। अगर ये कार्ड उन तक पहुंच जाए। कैसे पहुंचाए? मैं एक रास्ता जानता हूं। कल सुबह मिलते हैं, पुरानी मस्जिद के पास, फजर के बाद। फजर की अजान हुई। समर पुरानी मस्जिद पहुंचा। कामरान नहीं आया। 15 मिनट इंतजार किया। फोन किया, बंद था। आधा घंटा कोई जवाब नहीं। समर वापस जाने लगा तो एक साइकिल वाला लड़का आया और एक कागज उसके हाथ में थमा दिया। लिखा था, कामरान को हमने ले लिया है, मेमोरी कार्ड लाओ, कामरान को छोड़ देंगे। रात 51 बजे, शहर से बाहर पुराना कारखाना। अकेले आना। पुलिस को बताया तो कामरान मर जाएगा। समर की आंखों के सामने अंधेरा आ गया। कामरान, जो उसका बचपन का दोस्त था, जो सिर्फ उसकी मदद के लिए आया था। समर ने घबराहट में सोचना शुरू किया, अगर वो मेमोरी कार्ड दे दे तो शायद कामरान बच जाए। मगर वो लोग समर को कभी नहीं छोड़ेंगे। वो वाहिद गवाह था। अगर पुलिस को बताए तो पुलिस उनकी अपनी है। अगर अकेला जाए तो दोनों मर सकते हैं। एक रास्ता था, मगर खतरनाक। समर के जहन में एक मंसूबा बना। उसने मेमोरी कार्ड निकाला, उसे 2 हिस्सों में कॉपी किया, एक यूएसबी पर, एक क्लाउड पर अपलोड किया, जिसका पासवर्ड सिर्फ वो जानता था। असल कार्ड जेब में रखा। फिर उसने एक खत लिखा, तफसीली, सब कुछ बयान करता हुआ, और उसे एक लिफाफे में बंद करके डाक खाने में डाल दिया, जज अख्तर हुसैन के नाम। अगर मैं आज रात वापस ना आया तो कम से कम ये खत पहुंच जाएगा, उसने सोचा। कारखाने में रात के ठीक 11:45। समर शहर से बाहर पुराने कारखाने के पास पहुंचा। जगह वीरान थी, टूटी दीवारें, जंग आलूद लोहा, अंधेरे में चमकती बिल्लियों की आंखें। अंदर दाखिल हुआ। एक कमरे में रोशनी थी, टार्च की रोशनी। वहां थे 3 आदमी, मुसल्लह, और उनके दरमियान एक कुर्सी से बंधा कामरान, मनहा पर कपड़ा, आंखें खुली मगर जिंदा। आ गए डॉक्टर साहब। एक आदमी आगे आया, लंबा चौड़ा, ठंडी आंखों वाला। कार्ड लाए हो? समर ने जेब से कार्ड निकाला। आदमी ने इशारा किया। एक साथी ने कामरान का मुन्हा खोल दिया। समर, कामरान ने कहा, ये झूठ बोल रहे हैं, ये हमें नहीं छोड़ेंगे। खामोश, लंबे आदमी ने झड़का। उसने समर की तरफ हाथ बढ़ाया। 2 कार्ड। समर ने कार्ड उसके हाथ में दे दिया। आदमी ने कार्ड जेब में डाला और मुस्कराया। अच्छे हो डॉक्टर साहब। फिर उसने साथियों की तरफ देखा और सर से इशारा किया। समर समझ गया, यह इशारा छोड़ दो का नहीं था।
लम्हे में समर ने एक हरकत की जो उसने बचपन में कभी नहीं सोची थी। उसने जेब में रखा छोटा सा एरोसॉल कैन जो डॉक्टर की हैसियत से वो हमेशा रखता था, लंबे आदमी के चेहरे पर स्प्रे किया। आदमी चलाया, पीछे हटा, आंखें मिलने लगा। समर भागा कामरान की तरफ, एक धक्का मारा, कुर्सी उलट गई, रस्सी ढीली हुई। कामरान ने हाथ निकाला। भागो, समर ने कहा। गोली चली, दीवार पर लगी। दोनों दौड़ते रहे, अंधेरे में, टूटे फर्श पर, दीवारों के पीछे से, जब तक कारखाने का पिछला दरवाजा न आया। बाहर एक सुनसान सड़क थी। दोनों हाँपते हुए दौड़ते रहे। पीछे से आवाजें आ रही थी, गाड़ी का इंजन चलाने की आवाजें। समर ने कामरान का हाथ पकड़ा और एक गंदुम के खेत में घुस गए। अंधेरे में लेट गए। गाड़ी हेडलाइट्स जलाती सड़क पर गुजर गई। 5 मिनट, 10 मिनट, खामोशी। यार, कामरान ने कांपती आवाज में कहा, हम अभी कहां जाएंगे? समर ने सोचा, घर खतरनाक था, कामरान का दफ्तर खतरनाक था, अस्पताल खतरनाक था। जज अख्तर हुसैन, समर ने कहा, अभी वहां चलते हैं। रात को? हां, रात को। 1 घंटे के बाद पैदल और रिक्शे से मिलकर वो शहर के पोश इलाके में एक पुरानी कोठी के सामने खड़े थे। गेट पर दस्तक दी। चौकीदार ने आंख मिलते हुए पूछा, कौन? जज साहब से मिलना है, बहुत जरूरी है। कहना कामरान अली डॉक्टर आया है, उनके नाम का एक खत आने वाला है, वो खत आने से पहले हम आ गए हैं। चौकीदार ने अंदर फोन किया। 2 मिनट बाद अंदर से आवाज आई, आने दो। जज अख्तर हुसैन 70 साल के थे, सफेद बाल, गहरी आंखें, चेहरे पर जिंदगी का तजर्बा लिखा हुआ। वो रात के वक्त भी मुकम्मल लिबास में बैठे थे, जैसे वो हमेशा तैयार रहते हो। समर और कामरान की बात सुनते हुए उनका चेहरा कभी नहीं बदला, बिल्कुल पत्थर की तरह। जब समर ने बात खत्म की तो एक लंबी खामोशी छाई। प्रोजेक्ट ब्लैक वाटर, जज ने आहिस्ता कहा, मैंने ये नाम पहले भी सुना है, बहुत पहले। आप जानते हैं? कामरान ने पूछा। ना, और साबित करना अलग बातें हैं बेटा, जज ने कहा। मगर अब, अगर वो कार्ड जो समर ने क्लाउड पर महफूज किया है, और अगर कल सुबह वो खत मेरे पास पहुंच जाए, तो हम कुछ कर सकते हैं। मगर वो लोग अब हमें ढूंढ रहे हैं। आज रात तुम दोनों यही रहो, जज ने फैसलाकुन लहजे में कहा। मेरे घर में तुम महफूज हो। मगर महफूज कोई नहीं था। रात के 2 बजे जब सब सो रहे थे, समर की आंख खुली। कुछ आवाज आई थी नीचे से। वो उठा और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरा। लाउंज में एक आदमी खड़ा था, पिछले दरवाजे से आया था, हाथ में हथियार था। और वो आदमी, वो कोई बाहरी नहीं था, वो जज का अपना चौकीदार था। समर ने फौरी कदम पीछे किया और सीढ़ियों की आड़ में छुप गया। चौकीदार ने फोन पर सरगोशी में कहा, जी, दोनों ऊपर सोए हुए हैं, कमरा नंबर 2 और 3। लाइन कटी। चौकीदार ऊपर की तरफ चलने लगा। समर का दिल धड़क रहा था, मगर दिमाग तेज था। उसने एक लम्हे में फैसला किया। वो जज के कमरे में गया, तेजी से जगाया। चौकीदार, वो उन लोगों का आदमी है, अभी फोन कर रहा था। जज फौरी बेदार हो गए। उनकी आंखों में एक चमक आई, ऐसी चमक जो सिर्फ तजर्बे से आती है। दराजे में नीली फाइल है, उसमें एक नंबर है, अभी फोन करो। फौजी इंटेलिजेंस का अफसर है, उसे बताओ सब कुछ। के लायक है? मेरा बेटा है, जज ने कहा। हां, भरोसे के लायक है। समर ने फोन किया। 2 रंग पर उठा। कौन? मैं समर अली हूं, आपके वालिद के घर में हूं, अभी खतरा है, आइए। 15 मिनट में। 15 मिनट बहुत लंबे थे। चौकीदार ने जब कमरा नंबर 2 का दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। कामरान जज के हुक्म पर पहले ही छत पर चला गया था। चौकीदार ने अंदर कदम रखा और पीछे से जज की आवाज आई, बैठ जाओ। जज के हाथ में एक पुरानी पिस्तौल थी, मगर हाथ नहीं कांप रहा था। तुम 7 साल से मेरे यहां काम कर रहे हो, जज ने ठंडे लहजे में कहा।
कब से बिके हो? चौकीदार का चेहरा सर्द हो गया। 10वां हिस्सा, सुबह की रोशनी। कर्नल अवैस अहमद, जज का बेटा, 11 मिनट में पहुंच गया। उसके साथ 4 वर्दी पोश अफराद थे। चौकीदार को गिरफ्तार किया गया। अगले 3 घंटों में कर्नल अवैस ने पूरी सूरत हाल का जायजा लिया। समर ने क्लाउड से तमाम डेटा डाउनलोड करवाया, तस्वीर, वीडियोज, दस्तावेजात। ये काफी है, कर्नल अवैस ने एक फाइल बंद करते हुए कहा। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, मगर ये बहुत ताकतवर लोग हैं। ताकतवर लोग भी कानून से ऊपर नहीं होते जब सबूत इतने मजबूत हों। सुबह की पहली रोशनी के साथ समर बाहर छत पर खड़ा हो गया। नारंगी हो रहा था, शहर जाग रहा था। कामरान उसके पास आया और कंधे पर हाथ रखा। यार, तुमने बचा लिया मुझे। समर ने मुस्कुराया, थकी हुई मगर सच्ची मुस्कुराहट। वो मरीज जो मरा, वो शायद इसीलिए ये कार्ड लेकर आया था। वो चाहता था कि ये किसी तक पहुंचे। बेनाम, बेघर, मगर उसने आखिरी दम तक लड़ा। कौन था वो? कर्नल अवैस को मालूम है, समर ने कहा। वो इसी तंजीम का एक साबिक मुलाजिम था जिसने जमीर बेचने से इनकार कर दिया था। वो सबूत लेकर निकला था। उन्होंने पीछा किया, वो जख्मी हुआ, मगर कार्ड मेरे तक पहुंचा दिया। 11वां हिस्सा, अंजाम। 2 हफ्ते बाद अखबारात की सुर्खियां थी। प्रोजेक्ट ब्लैक वाटर का पर्दाफाश, 7 बड़े अफसरान गिरफ्तार। जज अख्तर हुसैन की तहकीकाती कमेटी ने कार्रवाई शुरू कर दी। सहाफी कामरान बशीर की खुसूसी तहकीकाती रिपोर्ट, कौम को हिला देने वाले इंकशाफात। समर अपने अस्पताल के कमरे में बैठा अखबार पढ़ रहा था। नर्स ने चाय रखी और पूछा, डॉक्टर साहब, ये सब आपने किया? समर ने नजर उठाई और मुस्कुराया। मैं नहीं, एक बेनाम आदमी ने किया। मैं तो बस एक रास्ता था। उस रात जब समर घर वापस आया, वही घर, वही कमरा, वही खिड़की, तो उसने बाहर देखा। सड़क पर कोई साया नहीं था, आसमान साफ था, और पहली बार कई दिनों बाद समर को नींद आई। कर नहीं आते, वो हालात से बनते हैं। समर अली ने कोई जंग जीतने की सोचकर नहीं उठाया था वो मेमोरी कार्ड। उसने सिर्फ एक डॉक्टर का काम किया था, एक मरते हुए इंसान की मुट्ठी से गिरी चीज उठा ली थी। मगर कभी कभी एक छोटा सा फैसला, एक लम्हे की हिम्मत और एक बेनाम आदमी की आखिरी कोशिश मिलकर वो कर देती है जो सारी ताकतें मिलकर भी नहीं कर पाती। उस बेनाम आदमी का नाम बाद में मालूम हुआ, रियाज अहमद। उसकी कब्र पर कोई बड़ा कतबा नहीं लगा, मगर जिस दिन वो 7 अफसरान अदालत में पेश हुए, उस दिन पूरे शहर ने महसूस किया कि कुछ बदल गया है। शायद उसी का नाम इंसाफ है।